हमें अच्छे अखलाक के लिए हमेशा ये दुआ पढ़ना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक वल अमाल वल अहवा। और इसके क्या मायने हैं? ये तो बहुत ही अच्छी दुआ है, क्यों ना तुम हमें अभी जाते जाते सिखा दो। ठीक है। अब्दुल बारी के संग। नवेद, अब बस, बहुत बोल लिए तुम। मैं तुम्हारी बातें सुनने नहीं आया हूँ यहाँ। ये किस तरह बातें कर रहे हो तुम सरफराज? देखो तो जरा, ऐसा भी कोई कहता है क्या? ऐसा ही तो बोला है लड़के ने। तुम कौन हो? तुम्हें किसने कहा हमारे बीच में आने? अच्छा है, बहुत अच्छा। यही तो चाहता है टिंका ढोबा। उस्ताद, मैं समझ गया। जब भी कोई बदअखलाकी से बात करता है, कोई सलीका नहीं अपनाता है। बॉस, खूब समझे तुम बदकपोड़ा। ओह, तो तुम कोई शैतानी सोच के लगते हो। यहाँ कोई काम नहीं है तुम्हारा। हाँ हाँ, दफा हो जाओ। ये तो कोई अजीब सा जैसे रिजेक्टेड विलेन लग रहा है। रिजेक्टेड विलन? खामोश बदकपोड़ा, पहले बताओ तुम मेरे असिस्टेंट हो या इनके साइड हो? ओह सॉरी बॉस, सॉरी। अब बस हुआ, चले जाओ यहाँ से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आई, ये तो हमें भगाना चाह रहा है बॉस। इसने तो अऊज़ु बिल्लाह पूरा पढ़ू। सुनो लड़के, मैं तुम सबको बिगाड़ कर रहूंगा। याद रखो, मेरे बनाए नए नए टैक्स से तुम जीत नहीं सकते। सरफराज, तुमने मैनर नहीं दिखाए, बदअखलाकी से बात किए, इसीलिए ये यहाँ अब तक है। तुम फौरन नवेद से माफी मांगो और अच्छे अखलाक से पेश आओ। ओ ठीक है नवेद, मुझे माफ करना। मैं तुम्हारे साथ अच्छे अखलाक से पेश नहीं आया। कोई बात नहीं, हम अच्छे दोस्त हैं। हाँ ही बॉस, इसने तो अपने नबी के तरीके को अपना लिया है। मैंने सुना है इस नबी के बारे में। तुमने सही सुने हो। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अच्छे अखलाक से पेश आते और हम भी उन्हीं की सुन्नतों पर चलते हैं। हाँ, क्योंकि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल मानते हैं और उन्हीं की तरह बहुत ही अच्छे मैनर से पेश आएंगे। तो ठीक है, अब मजा चखो तुम। यस, बचो सरफराज, नवेद, बाजू हटो, ये खुद गिर जाएगा। अच्छा ये बात है, अब तुम्हें मजा चखाना ही होगा। जब बात बुराई के खात्मे की हो तो हिम्मत और दुआ जरूरी है। आओ दोस्तों, इस तरफ हो जाओ। तो तैयार हो जाओ लड़कों, मैं आ रहा हूँ। बॉस रुक जाओ, तुम्हारा पावर किट साथ में नहीं है। इन बच्चों के लिए क्या जरूरत है पावर किट की? मैं ऐसे ही पावरफुल हूँ। ये लो लड़कों, आ रहा हूँ मैं। बिस्मिल्लाह। आ जाओ, आओ आओ आओ। क्या था? अरे ये क्या हो रहा है? मेरा पावर मेरा। चलो बॉस, ये ठीक वक्त नहीं है। तुम्हारा पावर लो हो रहा है, निकलना होगा हमें। चलो चलो। हाँ ठीक है लड़कों, अभी ये यहाँ खत्म नहीं हुआ, मैं फिर लौटूंगा। मेरा पावर हंसते भी नहीं हो रहा है। जाओ, हमें अपने अल्लाह पर भरोसा है। जब तक हम हक पर है और बुराई नहीं करते, तब तक तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जा बदमाश इंसान, चला। बस करो सरफराज, वो वैसे ही जा रहा है और फिर से वैसा बनने की जरूरत नहीं है। जब हम बद अखलाकी दिखाते हैं, तभी तो शैतान को बहाना मिलता है हमारे पास आने और खुश होने का। ओह हाँ ठीक है, मैं अच्छे सलीके से बात करूँगा। याद रहे, आखिरत में मोमिन की तराजू में सबसे ज्यादा वजन अच्छे अखलाक का होगा। मतलब हमें मोमिन बनना है तो अच्छे अखलाक को अपनाना होगा। बिल्कुल, बल्कि हम अच्छे अखलाक वाले बनेंगे तभी तो मोमिन बन पाएंगे। अब चलो, हमें देर हो रही है। ये बहुत अच्छी बात बताई तुमने अब्दुल बारी।
वजन वाली बात, मैं तो अपने तराजू में अच्छे काम व अखलाक के वजन को बढ़ाऊंगा। मैं भी। हाँ, इंशाअल्लाह हम सभी बढ़ाएंगे, क्योंकि अच्छे अखलाक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से है। सोचो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक इतना अच्छा था कि उन्हें नबूवत से पहले भी सारे मक्का के लोग सादिक और अमानतदार कहते थे। हाँ, मैंने भी सुना हूँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अब्बा और अम्मी हमेशा उनके वाक़ियात सुनाते हैं। क्यों ना कुछ हमें भी बताओ अब्दुल बारी कि अच्छे अखलाक के लिए हम क्या करें। अच्छे अखलाक के लिए हम सबसे पहले हर वक्त अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें हिदायत पर रखे, हमें नेक और अच्छा इंसान बनाए। ये तो हम कहते ही हैं ना अब्दुल बारी। उसके बाद हम सबसे पहले तो अपने वालिदैन, अम्मी और अब्बा के साथ हुस्न सलूक करें, उनकी बातों को माने, उनसे मुस्कुराकर बात करें, उनकी किसी बात को बुरा ना समझे। अगर किसी वजह से वो हमें डांट भी दे, भले हमें अपनी गलती ना लगे, तब भी उन्हें उफ तक ना कहना है, यहाँ तक कि मुंह भी नहीं बनाना है। ये भी एक अच्छे अखलाक की निशानियों में से है। हमसे कोई बात करे तब भी तो हम एहसन तरीके से, बहुत ही अच्छे अंदाज में जवाब देना है ना। ओहो नवीद, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? मैं पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें तो अच्छे से जवाब नहीं देते। तुम लोग आपस में झगड़ो नहीं। हाँ नवेद, अच्छे से ही जवाब देना है। हमें आपस में या किसी से भी झगड़ना नहीं है। अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे से रहना चाहिए। अपने बड़ों की इज्जत करना, बूढ़े बुजुर्ग की मदद करना, उनकी इज्जत करना, अपने उस्ताद की, टीचर्स की इज्जत करना, ये सब भी अच्छे अखलाक में आता है। और गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना भी ना। लो अब देखो, तुम भी ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हो सरफराज। मैं भी तुम्हें बता ही रहा था नवेद। आहा, तुम दोनों अच्छे अखलाक की बात करते हो फिर बिगड़ जाते हो। देखो सरफराज, गरीबों की सिर्फ मदद ही नहीं बल्कि उनकी भी इज्जत करना, उनसे अच्छे से पेश आना, ये होते हैं अच्छे अखलाक। लेकिन अब्दुल बारी, तुम उस बदमाश से बचने के लिए कुछ दुआ भी पढ़ रहे थे, मैंने देखा तुम्हें पढ़ते हुए। क्या कोई दुआ भी है? दुआ भी है कोई अपने अखलाक को अच्छा बनाने के लिए? हाँ, मैंने अभी अभी अम्मी से सीखा हूँ। हमें अच्छे अखलाक के लिए हमेशा ये दुआ पढ़ना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक वल अमाल वल अहवा। और इसके क्या मायने हैं? जो भी हो, लेकिन इसमें तो अखलाक लफ्ज भी है। हाँ, क्योंकि अरबिक से ही अखलाक लफ्ज आया है। इस दुआ के मायने हैं, ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ बुरे अखलाक से, बुरे आमाल से और बुरी ख्वाहिशात से। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी दुआ है। क्यों ना तुम हमें अभी जाते जाते सिखा दो। ठीक है, पढ़ो मेरे साथ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक मिन मुनकरातिल अखलाक वल अमाल वल अहवा। वल अमाल वल अहवा। अब मैं इसे रोज पढ़ूंगा। मैं भी। हमें अच्छे अखलाक जो बनाना है। ठीक है, अब घर आ गया, हम फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह जल्दी उठता है, ये ब्रश भी करता है, ये दूध भी पीता है और फ्रूट्स भी खाता है, ये तो वर्जिश भी करता है, ये स्कूल भी जाता है, अपनी पढ़ाई भी करता है, ये तो कुरान भी पढ़ता है, ये तो पढ़ाई भी करता है और तिलावत कुरान भी करता है, ये तो बुराई से रुकता है, अम्मी अब्बा की बातों को ये हमेशा सुनता है, ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है, सुबह जल्दी उठता है, ये ब्रश भी करता है, ये दूध भी पीता है और फ्रूट्स भी खाता